अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम फन की टंकी शरियार सफदर और मुश्ताक एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हाँ भाई, आ गए तुम? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ हो? बड़े दिनों बाद नजर आए। मतलब ये कि अपने मतलब ये कि खरीदा हुआ माल मतलब ये का छुड़वाने में जो बहुत वक्त लग गया। मतलब अशरफ भाई, ये फिर कोई मुद्दा लेके आ गया है। हर वक्त मसले में ही रहता है ये, और आप भी इसको फौरन उठा के इधर ले आते हैं मेरे सामने। अब क्या हुआ? नहीं तो मतलब क्या करूँ, गरीब आदमी की आवाज आप तो सुन लेते ना। मतलब तो मैं सुन रहा हूँ तो तुम मुझे को सुनाते रहोगे? तो मतलब क्या करूँ, गरीब आदमी मतलब ये और मतलब मेरी जो है ना माल उनसे छुड़वाओ जिन्होंने पकड़ा है। मुझे क्यों बता रहे हो तुम? उनसे छुड़वाए पे पैसे लिए। मतलब ये कि बहुत मतलब ये कि दर्द सरिए। मतलब मैं तो कहता हूँ मतलब ये कि गरीबों का ना गला घोट के मार दो। मतलब ठीक है, आओ। क्या कह रहे हो? क्या मतलब मैं तो तन कर रहा था। मतलब है मतलब ये कि मामले तन कह रहा था मैं आपको कि गरीब आदमी का गला घोट दो। मतलब हाँ, तो मुझे तो कोई काम नहीं कर सकता गरीब आदमी। मतलब क्यों नहीं कर सकता? काम नहीं करता जब भी तो गरीब है। यही तो कह रहा हूँ भाईजान। मतलब ये कि मोहल्ले के बाजार में मैंने सोचा कि चिपस का मतलब ये कि हम लोग स्टॉल लगा लेंगे। किस चीज का? चिपस का। अच्छा, जबर नहीं होती उधर, चिप्स होता है बस। हाँ वही चिपस। मतलब ये कि उसका स्टॉल लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे? स्टॉल। चलो, तुम कुछ भी लगा सकते हो, वैसे चिप्स का स्टॉल होता है। हाँ ठीक है भाईजान। अब वहाँ पे मैंने लगाया स्टॉल। फिर? ठीक है। और तेल का मतलब ये कि घी हमने डाला 2 ऐसे सूद के यूं करके घी डाला हमने और उसको गर्म करने के लिए रख दिया। कहाँ से लाए थे ये घी? काज भैया खुला मिल रहा है। ये खुला मिल रहा है? खुला मिल रहा है और खुले आम मिल रहा है। और ये कितनी दफा का इस्तेमाल हुआ था? ये मेरे को नहीं मालूम, मैं उससे पूछता नहीं। मतलब मैं कहता हूँ कि चलो ठीक है 4 पैसे बच जाएंगे तो ये के ले आओ। ठीक है भाईजान। 2 थैलियां मैंने ऐसे करके डाली उसको। डीजल फ्राइज खिला रहे थे तुम? क्या कह रहे हो? मतलब डीजल फ्राइज नहीं, मतलब इसका नाम ऐसा नहीं रखा हमने। अच्छा, तुमने रखा मुन्ना फ्राइज। मुन्ना फ्राइज। छोटे वाले आलू को बनाते थे इसलिए मुन्ना फ्राइज। जाहिर है बनता लंबे लंबे कतले होते, छोटे छोटे होते। अब मैंने तेल गरम किया। मतलब तेल गरम किया मैंने और मैं नीचे झुका हुआ आलू को छील लेना। तेल के अंदर? तेल के अंदर कूटो। तो तुम बात ही ऐसे करो, तेल गरम किया अंदर झुकाऊं। इमेजिनेशन तो ऐसी बनती है भाईजान। ऊपर मैंने ऐसे करके 2 मतलब ये कि घी के मतलब ये कि थैलियां डाली। फिर से करना ऐसे कर। वाह, अब नहीं है इसमें, अब नहीं खत्म हो गया। हाँ अच्छा ठीक है। 2 घी की थैलियां मैंने डाली, उसको मैंने गर्म करने पे लगाया और मैं नीचे झुक गया। मतलब क्या करने? आलू छील। ओके ठीक है भाई। अब मैं आलू छीलने और पकड़ छील लिया मैं, क्योंकि धंधे का टाइम शुरू होने वाला है। हाँ। मैं छीलने एकदम से भगदड़ की आवाजें आ रही है। एकदम भगदड़ की आवाजें आ रही है? हाँ। अच्छा। मैं तो नीचे काम कर रहा था ना, मैं नीचे देख रहा था। एकदम से चलो चलो भागो भागो, चलो चलो भागो भागो। मैं समझ में नहीं आया। मतलब पता चला एक मतलब ये कि केएमसी का ट्रक आ गया। मतलब सही है, आ गया बस, चलो कोई बात नहीं। मतलब हाँ 3-4 मतलब ये को उसमें से लोंडे निकले। सही है। कहेंगे उठाओ सारे पतारे उठाओ। मतलब ये सारे बिल्कुल सही किया उन्होंने। क्या कह रहे हो? मतलब काय को सही किया? मतलब हाँ, तो जब तुम केएमसी की जगह के ऊपर अपने स्टॉल लगाओगे तो यही होगा ना। भाईजान दुकानदार भी तो आगे बढ़ा के मतलब ये कि बेच रहा होता है। मतलब इसे इंक्रोचमेंट कहते हैं, पता है तुम्हें? इंक्रोचमेंट क्या होती है? वो जो काकरोच से बड़ा होता होगा कोई। ओहो, क्या मैं बताऊं तुम्हें। इंक्रोचमेंट का मतलब है कि आप अपनी जायज जगह से निकल के आगे पब्लिक प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। भाईजान मैंने अपनी मतलब ये कि चादर के मुताबिक ही पेड़ फैलाए थे। इतना का मतलब ये कि ठीक है हमारे स्टॉल लगा हुआ। लेकिन उस टीए की कोई जगह नहीं है ना, वहाँ पे तामीर तो नहीं हुआ होगा वो? नहीं तामीर नहीं हुआ। मतलब ये क्या उसको हमने वैसे बनवाया हुआ है। लोहे का मतलब ये कि टीन और जग। हाँ, तो तुमने फुटपाथ के ऊपर पेडेस्ट्रियंस यानी पैदल चलने वालों की जगह पर बनाया ना वो। पैदल वहां पर चलते नहीं लोग। फिर कहाँ चलते हैं पैदल? वो तो सड़क पे चलने होते। तो सड़क तो गाड़ियों के लिए। तो गाड़ी तो उससे आगे जाके चलनी होती है ना। उससे पहले मतलब ये कि मोटरसाइकिल की पार्किंग लगी होती है, फिर गाड़ियां चलनी होती है, फिर बंदा उसी में पैदल चलने होता। मतलब इसीलिए उठा के लेके गए। खैर, गलत बात है। मतलब ये करो, कहानी पूरी करो। गरीब का मतलब ये कि गरीब का हक है। मतलब ये कि गरीब फुटपाथ पे बैठेगा ना। मतलब गरीब के पास पैसे थोड़े है कोई दुकान खरीद लेगा। मतलब नहीं खरीदे दुकान, लेकिन इजाजत लेके तरीके से किसी ऐसी जगह पर। किससे आप बताओ, किससे लो इजाजत? मतलब जिन्होंने से उठाया था ये ठेला, उन्हीं से इजाजत लो। तो वो तो मिलता ही नहीं है ना। ठेला लेने आए थे ना? हाँ आए थे। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तो होंगे वो। एक्सक्यूज में मतलब ये कि पहले मैं आपको बता दूं, मैं मतलब ये कि गरीब आदमी जरूर, ठेला नहीं था मेरे पास, स्टॉल था। प्यार से नाम लो स्टॉल। अच्छा ठीक है मैंने जी, स्टॉल था। बिल्कुल सही है। ठीक है उठाओ भाई, इनको उठाओ। बिल्कुल उठाओ। गलत बात ठीक है नहीं?
आगे मोटरसाइकिलें भी तो खड़ी नहीं थी फुटपाथ से आगे हुई, वो भी हटानी चाहिए थी। उन्होंने नहीं हटाएंगे। अब वो घसीट रहे मेरे अलावा और 2-3 मतलब स्टॉल लगे हुए। जब वो मेरे स्टॉल की तरफ आए, मैंने कहा भाईजान देख कर ध्यान से ऐसे मतलब मत घसीटो मत, ये गरीब आदमी की दिहाड़ी रोजी रोटी है, मतलब इस तरह नहीं करो। क्या नहीं मैं खींचूंगा। मैं कहा भाईजान नहीं खींचो, मतलब ये का मतलब हो जाएगा, आप समझो करो तो मतलब ये का चाय पानी की बात कर लो, मतलब बेड की बात कर लेते, मतलब अच्छा, घबराने की बात नहीं है, मतलब बेड की बात कर लेते। रिश्वत नहीं, उनने भी कहा अच्छा, मेरे को मतलब ये कि चाय पानी की बात करें, यार चाय 50 रुपए की आती है कट, वो पानी फ्री में मिल जाता है होटल में, बिल्कुल सही कह रहा है। तो 50 रुपए के लिए मैं इतना काम नहीं कर सकता। मैं कहा मतलब ये कि बेट के बात कर लेते, मतलब मेरा बेचने का टाइम नहीं है। सही बात है। उनने जैसे मेरा खींचा है, खंबे से तो तार आ रहा था, वो हो गया नंगा, ऐसा हिला इस के कपड़े क्यों उतार लिए उसने? तार, अच्छा, खंबे से तार आ रहा था तुम्हारे टीए में, खंबे से तार लिया ना, मतलब जैसे तुम स्टॉल कहते हो। हाँ तो गर्म काय का करूंगा, तेल काय से गर्म करूंगा, धूप से। तो गैस नहीं लगाई थी तुमने? नीचे गैस कौन लगाएगा भाई, मतलब ये क्या 250-300 रुपए किलो चल रही है, मतलब गैस कौन चलाएगा फिर? कौन क्या मतलब चलाएगा? तब तुम्हें फ्राई करने हैं तो उसके लिए गैस होनी चाहिए ना तुम्हारे पास। तो बिजली से चलती है ना, मतलब या अल्लाह। अच्छा, और बिजली का बिल कौन दे रहा था? बिजली का बिल तो हम बिजली वाले को देते हैं, मतलब कौन बिजली वाला? 500 रुपए महीना। अच्छा, जितनी बिजली तुम इस्तेमाल कर रहे थे 500 रुपए की होती है ये? मेरा तो ये क्या है, मतलब तार तो एक ही आ रहा है, मतलब काम भी एक ही कर रहा हूँ मैं। शर्म आती है किस चीज की? जो कुछ कर रहे हो तुम? मैं जी बातें करो, तार वो नंगा कर रहा है, छील मेरे हूँ, मैं उगाए को शर्म आएगी, बताओ आदमी हो। पब्लिक प्रॉपर्टी पे तुमने एनक्रोचमेंट की हुई है, तुम बिजली चोरी कर रहे हो और शर्म तुम्हें नहीं आ सकती है बिल्कुल भी? बिजली मेरे चोरी नहीं करना, मतलब मेरे को कुंडा लगा के दिया उन्होंने, किसने लगा के दिया है? बिजली वाले ने। बिजली वाला क्या, वो बिजली के महकमे से आता है? पता नहीं कहीं से आता है, मैं कहा 500 रुपए दे देना महीने का, मैं दे दूंगा मेरे को, और चिपस लेकर चले जाते मैं, 50 रुपए के चिपस बस। अपनी कहानी मुकम्मल करो। मैं भाई उसने ये कि मेरा स्टॉल ऐसे खींचा है, उधर से तार हुआ नंगा हुआ, हिल गया ऐसे, फिर हिल गया और नीचे गिर गया। देखा, बंदा मार दिया तुमने। क्या कह रहे हो मुझसे? यही सोच के 2 बंदे और तरफ से होते हैं, उन्होंने कहा लगता है हाथापाई हो गई। उन्होंने कहा पीछे हट जाओ, मतलब ये कि तुम्हारे को मारेंगे। मैं कहा भाई मेरा को कसूर ही नहीं है। कहे नहीं स्टोर को उठाना है। मैंने कहा पहले बंदा तो उठा लो, मतलब दो तड़प रहा है उसको। बंदा उठाया उन्होंने, बंदा ऐसी अकड़ा हुआ है, उसको डाल दिया ट्रक पे। मैंने कहा ये सामान नहीं है, मतलब आपका बंदा आगे बिठा लो उसको, मतलब ये तुम्हारा मसला नहीं है। हाँ तुम्हारा मसला तुम्हारा स्टॉल है, उस पर फोकस करो। बिल्कुल मैम। हाँ उसको बिठाया आगे, सही है। वो बैठ नहीं पा रहा क्योंकि वो सख्त हो गया था। जाहिर है तुमने काम ही ऐसा किया था। मैंने थोड़ी किया, मतलब वो सख्त हो गया। खैर उसको ऐसा तख्ते के साथ यूं करके डाली गया, बिल्कुल ऐसे बना, ऐसे बैठा हुआ था, ऐसे कर। सही है। वो बैठ गया, बैठ गया। कहेगा उसका स्टॉल हटा। मैं कहा यार मतलब ये कि और भी गरीब लोग होते हैं, मतलब ये कि मेरे पीछे काय को पड़ेंगे। कहेंगे नहीं भाई आपका हटाएंगे, मतलब ये कि आपसे हमारी बात नहीं हुई भी आपका हटाएंगे। मैं कहा अजीब गलत बात कर रहे हो, मतलब ये बारह मैंने तो मतलब नया बनवाया था, मतलब चादर का, जस्ट की चादर का। उनने यूं घसीटा, वो थोड़ा सा मोटा आदमी का, उसके पेट में बड़ी लगी करके, चादर से पेट कट गया ना उसका, फुटका पड़ गया उसका, उसके आगे खुरन। अब तक तुम 2 बंदे मार चुके हो। क्या कह रहे हो मुझतक? मैं तो आज नहीं लगाया, जख्मी तो कर दिया ना तुमने। तो मैं थोड़ी कर लिया था, मतलब वो खुद इतना करीब करके चिपक के चलने। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। इस चक्कर में क्या हुआ, उसका खुटका फंस गया यहाँ से, ऐसे उसके खरोच आ गए, मतलब ठीक है। अब वो ऐसे करके बैठ रहा है, वो ऐसे बैठा, उसने डंडा पकड़ लिया, किसका? स्टूल का। हाँ अच्छा हुआ बता दो। स्टूल का पकड़ लिया, और कुछ चक्कर आने लगे, वो ऐसे गिरने लगा, गरम तेल तीसरे आदमी के पैर पे। रबड़ की चप्पल पहना हुआ था, पकौड़ा जैसी बन रही, वो गरम तेल उसके पैर। वो चल रहा, मार्केट वाले कह रही है पता नहीं क्या चल रहा है, मतलब कोई डानम वाले चल रहा है, मतलब क्या आपस में दोस्ती यारी चल रही है। एक आदमी को आ रहे हैं बिठा रहे, सब काम में लग गए। सारे केएमसी के बंदे तुमने फारिग कर दिए। 3 आदमी तो ये हो गए। फिर एक आदमी वहां से निकला दरवाजे से। कौन से दरवाजे? जो ट्रक चलाया था, मतलब अजीब। तो कौन चलाएगा? रिवर्स से चल लिया ट्रक। तुम दरवाजा कह रहे हो, तुमने कब कहा ट्रक से उतरा बाहर? दरवाजे से बाहर निकला। अभी तो कह रहा दरवाजा तो कमरे का भी होता है। अभी तो कह रहा हूँ केएमसी का ट्रक आया था, तो ट्रक में दरवाजे नहीं होते, रक्शे का होता है क्या? रक्शे में दरवाजे नहीं होते। माफ कर दो, मुझसे गलती हुई, अपनी बात करो। अब ये हुआ था, मतलब ये कि 2 आलू में छील चुका था। मैंने कहा भाई मतलब ये था, आपने मेरा काम खराब कर दिया, तेल भी छलक गया, मतलब ये था 1 पाव तेल निकल गया वो मेरा।
मतलब ये कि स्टोन एक बात उसका एक पाँव चला गया और तुम्हें अपने एक पाव तेल की पड़ी हुई है। बंदा ज्यादा लेके बोलता ना कि भाईजान में हटाने वालों आप पैसे दे दो, ये बोला ने सजा मिलनी है उसको गुनाह की, गरीब आदमी की बद्दुआ लग रही है उसको। वाह वाह वाह, और गरीब आदमी कुछ भी कर सकता है। वो ट्रक वाला बाहर निकल रहा है मन से, मैंने कहा अभी आगे ये तिरंगा, इससे मेरे को लग रहा है डर। वो आया, उनने अपनी ऐसे टोपी करके सेट की, जेब से ऐसे निकाला निस्वार जो रखा, वो मेरे को कहेगा भाईजान कितने कितने के दिए, क्या क्या बेचा जाए, फ्राइज? यकीनन मतलब इधर बहुत सारी चीजों की बातें हो सकता है, ठेला खरीदने आया हो तुम? नहीं भाईजान, वो कह कितने का दिए। मैंने कहा आप तो प्यारे आदमी लग रहे हो, मेरे को वैसी हवा निकलनी थी, मैं कहा आप प्यारे आदमी लग रहे हो, 100 रुपए वाले मुफ्त में दिया आपको, कल के पड़े हुए थे मैंने गर्म करके दोबारा उसको दी थी। वो यकीन जानो केचप में से डुबो खाता हुआ वापिस जाके गाड़ी में बैठ गया, और टीएमसी वाले जो शायद जख्मी हुए थे, 3 जख्मी किए थे तुमने, वो ट्रक में बैठ के निकल लिए और कहने का हम दोबारा आएंगे। फिर मैं लपका पीछे, घर जाके मार के आओगे क्या? क्या कह रहे हो मुझे, पीछे दुकान थी ना मतलब, अच्छा, जिससे सेटिंग बनाई हुई थी कि तुम्हारी दुकान के आगे लगाएंगे मतलब। मैं कहा बाबू ये तो मसला चल लिया मतलब, अब कुछ करो। कह रहे आज के दिन अंदर कर लो, कल तुम फिर बाहर निकाल लेना, मैं तुम्हारी सेटिंग करा दूंगा। मैं कहा ठीक है। 2 जीने थे उसके, कितने थे? 2 नहीं एक और था, फुटपाथ पे था ना, तो 2 उसके थे, 1 फुटपाथ। हम दोनों ने पकड़ा, मैंने तो पहने हुए थे वो क्या बोलते हैं कपड़े तो मैं पहन के रखता हूँ मतलब। अच्छा, फिर वो पहने हुए थे, हाथों में क्या पहनते हैं, दस्ताने? हाँ अच्छा, वो पहने हुए थे। वो उससे मैंने उठाया, खींचा, और पीछे मैंने अंकल को कहा आप हल्के हल्के धक्का लगा। अच्छा, अंकल कौन से? जो दुकान वाले थे ना मुझे। अच्छा, जिनसे सेटिंग हुई थी जी। बात तो तुम ऐसे करते हो जैसे मैं मौका वारदात पे मौजूद था वहाँ। तो मेरा मतलब मुद्दा मैं आपको पूरे मंगल कशी करके दे रहा हूँ मतलब, कि किस तरह का बोल चल रहा था मतलब। तुम खुदकुशी क्यों नहीं कर लेते? ये जान छूटे हमारी। ये ना कह रहा हूँ मतलब, ये कि गरीब आदमी कोई काम नहीं कर सकता। 12 हमने उसको अंदर घसीटा, ट्रक में से एक बंदा दोबारा उतर गया जिसके पेट में कट लगा हुआ था। अभी कहानी खत्म नहीं हुई? नहीं ना। अच्छा, फिर दुकान में हमने वो तो चला लिया स्टोर, कम वक्त हमारा 5 किलो आलू लेके चला गया। वो क्यों? भाई वो कह रहे आया हूँ तो कुछ लेके जाऊंगा, मतलब अपने साहब को क्या दिखाऊंगा। इससे मतलब ये कि झगड़ा झगड़ी में बाकी लोग तो शार्ट हो गए, मैं अकेला रह गया, मेरा 5 किलो आलू उनने फंसा लिए बस। ये तो कोई ज्यादा नुकसान ना हुआ? नहीं था ना, मतलब गरीब आदमी के लिए 5 किलो कौन लेके आएगा मुझे। तो जो पहले लाया था वही लाएगा। आप बताओ मेरे को कितने रुपए किलो चाहिए। ठीक है, महंगे हैं आलू, लेकिन इतने भी महंगे नहीं है। मतलब छान के लाता हूँ मैं। 400-500 रुपए का ही नुकसान हुआ ना। तो वो हुआ ना। उसके बाद फिर मैं पैसे दे के आया उनको। किस चीज के? 2500 रुपए। वो किस चीज के? उन्होंने कहा हम दोबारा तुम्हारे पास नहीं आएंगे। जाहिर है तुमने इतना जख्म दिया उनको, कैसे आएंगे वो वापस तुम्हारे पास? तो जख्म तो हमारे भी लगा ना दिल पे, मतलब ये कि और बात मतलब काम धंधा ना करे, मतलब बैठ के जो भिखारी बैठे हुए फुटपाथ पे उनको कोई नहीं उठा दिया, मतलब जो पुलिस चौकियां बनाएंगे फुटपाथ पे उनको कोई नहीं उठा दिया, मतलब गरीब आदमी फुटपाथ पे मतलब ये वो बना ले, मतलब अपने ठिया लगा ले तो उसको उठा लो। वाह भाई वाह। ख़वातीन और हज़रात, आप डिसाइड करेंगे गलती किसकी है, उनकी जो ये इजाज़त देते हैं कुछ पैसे लेके, या उनकी जो अपने रोज़गार के लिए आसान हल तलाश करते हैं। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। जानना चाहते हैं कि अब अगला एपिसोड आपको कब देखने को मिलेगा? उसके लिए आपको लाइक करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ जुड़े रहना है। अल्लाह हाफ़िज़।